हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग की शुरुआत है उसमें मैं शूट नहीं कर पाई थी, मुंह से बोल नहीं पाई थी, तो मैं शूट ही कर रही थी। तो यहाँ पे मैं डुगू के खाने के लिए, नाश्ते के लिए एप्पल जो है वो छील रही हूँ। इससे मैं इसके लिए एप्पल प्यूरी बना दूँगी, क्योंकि वो दूध लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। मैं दूध दे के देखूँगी, अगर वो नहीं लेगा देन आई विल मिक्स एप्पल इन इट। तो यहाँ पे मैंने जो एप्पल है वो काट दिए हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे वॉश कर लूँगी। तो मेरी हाउस हेल्पर भी काम कर रही थी और मैं उसके खाने की तैयारी करी। तो इसे स्टीम दे दिया है मैंने, और स्टीम देने के बाद जो हमारे एप्पल हैं वो हो गए हैं तैयार। उसके बाद फिर मैं उसके लिए यहाँ पे मिल्क तैयार कर रही हूँ। ये 60 ml फार्मूला है, बॉटल मुंह नहीं लगा रहा है, वो मैंने सब कुछ करके देख लिया, नहीं लगा रहा है। दूध तो एकदम ही छोड़ दिया है उसने। तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ पिला लूँ, या फिर मैं दूध को दलिए में या किसी चीज़ में डाल के, किसी भी तरह से दूध जाना चाहिए तो दे रही थी। इसमें भी इसने ना थोड़ी सी चम्मच ही पी थी, और उसके बाद फिर मैंने इसमें एप्पल प्यूरी डाल दी थी। तो सुबह उठ के ना पहले फॉर्मूला लेता था, देन उसके 2 घंटे बाद ये अपना ब्रेकफास्ट लेता था। तो आपको अगर कोई रूटीन वीडियो चाहिए है तो नीचे ज़रूर लिखिएगा, लाइक व्हाट आई एट इन अ डे, बेबी के रिगार्डिंग आपको खाने वाने की वीडियो आ रहे हैं मेरे पास कॉमेंट्स, तो नीचे ज़रूर बोलिएगा। तो यहाँ पे जो है मैं खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो मैं जब सुबह उठती हूँ, तो आजकल मैं थोड़ा जल्दी उठने लगी, पहले मैं थोड़ा लेट उठती थी। तो ना यहाँ पे मैं लंच की और डिनर की तैयारी करके भी रख दूँगी, ताकि मुझे ना पूरा दिन फ्री मिल जाए, क्योंकि उसको आजकल भागना दौड़ना होता है। तो मैं जितनी जल्दी काम कर लूँ उतना अच्छा है। तो यहाँ पे मैं इसे तोरी बोलते हैं, तोरई की जो सब्ज़ी है वो बना रही हूँ। और ये है डुग्गू के लिए भी और हमारे लिए भी। तो राजा नहीं खाते हैं लौकी वौकी, तो मैं आराम से खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके छोटे छोटे पीस कर रही हूँ, और इसमें ना रोटी मिक्स करके आप सब्ज़ी वगैरह बच्चे को दे सकते हो, अगर बच्चा आपका 1 साल का हो गया है तो। यहाँ मैं छोटे छोटे जो पीसेज हैं वो कर रही हूँ। इवन सब्ज़ी तो आप 6 महीने के बाद से भी दे सकते हो, मैश करके इन एनी फॉर्म आपको लग रहा है तो आप दीजिए सब्ज़ी, क्योंकि बच्चे की जितनी अच्छे से हैबिट पड़ जाएगी ना उतना अच्छा रहेगा। डुग्गू को मैं एकदम स्टार्टिंग से पूरा पूरा खाना खिलाती हूँ, तो बहुत अच्छे से खाना खाता है। तो यहाँ पे जो आलू है वो भी मैं काट रही हूँ। तो 1 आलू, और यहाँ पे मैंने जो तोरी की सब्ज़ी है वो काट दी है। तो हम पूरा जो लंच है और जो डिनर है वो तैयार कर लेंगे। तो ये भी ना आपको थोड़े टाइम तक ही दिखेगा, उसके बाद फिर जो वीडियो है वो मैं एल्बम दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ मैंने टमाटर काट लिए हैं। बिना प्याज की जो सब्ज़ी है ये बनती है, बहुत ही ईजी सब्ज़ी है। एक मिर्ची काट के रखी है, जो बाद में मैं जब खाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी। तो मैंने घी डाला है और मैंने जीरा डाला है, थोड़ा सा इसमें आप हींग डाल दीजिए, और फिर आप इसमें डाल दीजिए टमाटर। टमाटर को आपको थोड़े अच्छे से भूनना है। उसके बाद टमाटर जब गलने लगेंगे तो हल्का सा नमक डाल दीजिए, जल्दी गल जाएंगे। एंड आप इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी हल्दी। ये सब्जियां जो ऐसी रहती हैं ये गर्मियों के लिए भी अच्छी है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं, और सबसे अच्छा ये है कि हल्की रहती हैं। या मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। और उसके बाद फिर जब ये टमाटर थोड़े से, लाइक पूरे मत करिए, और उसके बाद क्योंकि सीटी मारनी है आपको, फिर मैंने यहाँ पे लौकी और आलू डाल दिया। इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, क्योंकि जो लौकी है उसमें ऑटोमेटिकली लाइक खुद ही का पानी होता है, तो वो कुकर में जब आप 2-3 सीटी लगाएंगे सब्ज़ी के लिए तो पानी आपको दिखेगा, लाइक सब्ज़ी जब तैयार होगी। तो मैंने कुकर का ढक्कन जो है वो भी बंद कर दिया। अब मैं सबसे पहले डुगू की जो रोटी है वो सेक के रख रही हूँ। साथ में मुझे राजा का टिफ़िन भी पैक करना था, तो मैं इनके लिए जो पराठा है वो बना के रखूँगी, क्योंकि रोटी थोड़ी सूख जाती है, पराठे थोड़े सही रहते हैं, तो हल्के हल्के तेल से पराठे भी सेक लेंगे। तो यहाँ पे डुगू की छोटी सी रोटी जो है वो मैंने बना ली है। तो इस टाइम पे वो अपना जो फॉर्मूला और खाना था लाइक एप्पल का, वो खा के सो गया था। तो मुझे चिमटा नहीं मिल रहा था, मैं कभी भी ऐसे नहीं सेकती हूँ रोटी, भाप लग जाती है ना, हाथ बहुत गंदा जल सकता है, ऐसा कभी मत करिए घर पे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे घी लगा दिया है, और अब मैं थोड़ी सी छाछ तैयार कर रही हूँ। राजा कभी दूध पी के जाते हैं, कभी कभी छाछ पी के जाते हैं सुबह। तो यहाँ पे मैं छाछ भी तैयार कर रही हूँ। थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया मैंने। इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी काली मिर्च, काला नमक और नमक। तो ये जो हमारी छाछ है ये हो जाएगी तैयार। इसको थोड़ा सा मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो अच्छी से ठंडी हो जाती है। तो सुबह सुबह जा रहे, कुछ खा के नहीं जा रहे हो, तो आप ये पी लो। उनने हालांकि ब्रेकफास्ट कर लिया था ब्रेड का, तो यहाँ पे हो गया। तो सब्ज़ी देखिए इसमें ऑटोमेटिकली जो पानी है वो आ गया है, तो हमारी जो सब्ज़ी है वो हो गई है एकदम रेडी। डुगू के हिसाब की मैंने सब्ज़ी इसमें निकाल दी है। हल्का सा आप इसे मैश कर लीजिए, क्योंकि उसके लिए ऐसा है कि अभी चबाने में दिक्कत होती है, बट वो पहले जितना प्योरी वगैरह खाता था उसके हिसाब से अब मैश्ड फूड जो है वो बहुत ही ईजिली खा लेता है। तो अब मैं इसे हल्का सा मैश करूँगी, क्योंकि आलू खड़े हुए थे और मैं चाह रही थी वो अच्छे से खा ले, क्योंकि वो खाना दूध नहीं ले रहा। मेरे को सिर्फ एक ही कंसर्न है। यहाँ पे मैं रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके इसे डाल दूंगी, और अभी वो सोया हुआ है तो अब तक जो रोटी है वो फूल जाएगी। उसके उठने से पहले मैं उसे खाने की तैयारी रखती हूँ कि जो जैसे उठे उसके 10 मिनट बाद उसे उसका खाना जो है वो रेडी मिले। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है उसका खाना भी। अब मैं इसे ढक के रख दूँगी, जब तक वो उठता है तब तक हमारी जो रोटी है वो भी फूल जाएगी। उसके बाद
राजा के टिफ़िन की सब्ज़ी मैं तैयार कर रही थी, तो इनका जो लंच है ना वो मैं दे देती हूँ साथ साथ में। तो बहुत सारा खाना बन रहा है इसमें मैंने राई डाली है, लहसुन डाली है और मैंने डाल दी इसमें कटी हुई हरी मिर्ची। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। इस तरह से सब्ज़ी जब आप आलू की बनाते हो, सूखी आलू की, तो वो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज जो है वो फ्राई कर ली है। प्याज फ्राई करने के बाद मैं जब भी कोई चीज़ फ्राई करती हूँ जो हल्दी है वो साथ साथ में डाल देती हूँ, क्योंकि हल्दी कई बार ना अजीब सी लगती है अगर आप कच्ची रहती है तो, और राजा को पता चल जाता है कि हल्दी ढंग से नहीं होनी है, तो मेरे को हमेशा ऐसे ही करना पड़ता है। उसके बाद जो आलू है वो मैंने मैश करके इसमें डाल दिए हैं। तो इस तरह से इनकी जो टिफ़िन वाली सब्ज़ी है वही मैं तैयार कर लूँगी। इसके बाद ना जैसे छाछ एक्स्ट्रा ले जाते हैं टिफ़िन में या फिर पैक करा के ले गए, तो ये इससे खा लेंगे, तो ये खाया जाता है खाना आराम से। ठंडी छाछ इस टाइम पे बहुत अच्छी। तो मैंने इसमें जो भी मसाले हैं लाइक अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब कम से कम 10 से 5 मिनट हम जो आलू हैं उसे भून लेंगे। इससे आलू का जो कच्चापन है वो चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आलू है ये भी बन गया है फॉर राजा के टिफ़िन। मैं थोड़ा सा लूँगी, राजा को जो टिफ़िन है उसमें देना था। उसके बाद यहाँ पे जो पराठे हैं वही मैंने फटाक से रेडी कर लिए थे। और अब मैं यहाँ पे ना जो पराठे हैं वो पैक करने वाले अलग निकालूंगी, और कुछ पराठे जो है वो मेरे शाम तक काम आ जाते हैं। मैं उसे फीड कराती हूँ क्योंकि वो मिल्क से BM ले रहा है, तो मुझे ना जल्दी जल्दी भूख लगती रहती है। तो मैंने छाछ डाल दी है, तो ये छाछ राजा ले लेंगे। और उन्हें एक पराठा और सब्ज़ी भी ले ली थी, तो मैंने उनका थोड़ा सा खाना लगा दिया था कि खा के भी चले जाएँ। तो यहाँ पे हो गया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, साथ में डिनर की तैयारी भी कर रही हूँ। और डिनर में मैं बना रही थी कढ़ी चावल बना के रख रहा था। मेरे को लग रहा था कि पता है कई बार क्या होता है, मेन फोकस यही होता है कि खाना ही नहीं बन पाता है बच्चे के साथ, और बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर आपको पता है आपका बच्चा घुटना चल रहा है तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा घर फैलाते हैं, बहुत सारा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो हैंड ब्लेंडर है उससे दही फेंट ली है। फिर मैंने इसमें हल्दी और 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया था, और यहाँ पे मैंने इसको भी फेंट लिया है। तो ये जब फट जाएगी तो अब हम जो कढ़ी है वो चढ़ा देंगे, और हमारी जो कढ़ी है वो बन जाएगी। तो जितना भी खाना था वो मेरे को लगता है सुबह बना लो, या फिर अगर नहीं बनाना तो फिर वो स्ट्रेस हो जाता है। फिर बाद में अगर आपको रात में कोई सब्ज़ी वब्ज़ी बनानी है तो मेरे को ऐड करनी होती है कोई सब्ज़ी, तो मैं उसमें टाइम मिला तो बना दी। उसके बाद फिर राइस थे वो भी मैं भिगो के रख रही थी कि उसको मैं थोड़ी देर बाद कुक कर लूँगी। तो यहाँ पे जो राइस है वो भी मैंने चढ़ा दिए। तो क्या है ना, अद्विक के लिए भी ये हो जाएगी। अद्विक कढ़ी चावल बहुत अच्छे से खाता है, तो बहुत सारा खाना है जो खाना उसने शुरू कर दिया है। बट मुझे हाथ से खिलाना पड़ता है, मैश करके। पहले मैं चम्मच से खिलाती थी क्योंकि मैं उसे ग्राइंड करके खिलाती थी, अब मैं थोड़ा मैश करके खिलाती थी। यहाँ पे हमारी जो कढ़ी है वो बन रही है। उसके बाद फिर मैंने लिया है बेसन, और पकौड़ी वाली कढ़ी है तो उसमें लाल मिर्ची, मैंने धनिया पाउडर, नमक और हल्का सा मैं इसमें खाना सोडा डालती हूँ। इससे जो पकौड़े हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और फूले फूले से बनते हैं। तो यहाँ पे जो बैटर है, 1 चम्मच इसमें ऑयल भी डाल लो तो आपका जो बैटर है वो बहुत अच्छा बनेगा। अब देखिए जब मैं पकौड़े डालूंगी ना तो ये फूले फूले बनेंगे। तो यहाँ पे मैं जो पकौड़े हैं वो डाल रही हूँ, और अभी जो तेल था वो गर्म नहीं हुआ था। फिर अब मैंने फटाफट जो सारे पकौड़े हैं वो इसमें डाल दिए। तो पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, जितने सॉफ्ट बनते हैं उतने ईजिली मैं उसे खिला भी पाती हूँ। पर इसमें मैंने हल्की सी मिर्च डाल दी थी ना, मतलब हल्की सी अच्छी सी डाल दी थी, तो इसने ये वाला जो पकौड़े थे नहीं लगाया। मतलब मिर्च जो है वो थोड़ी कम ही खाता है, मतलब एकदम रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़्यादा मिर्च वर्च नहीं खा रहा। मैं दे भी नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे को लगता है उसका पेट वेट ना ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे जो पकौड़े हैं वो भी हो गए हैं बन के तैयार। अब जो पकौड़े हैं वो मैं निकाल लूँगी ऑन टिश्यू पेपर, ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसका निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े उतार लिए हैं। अब ये जो पकौड़े हैं ये हम डाल देंगे कढ़ी में। हमारी कढ़ी यानी रात का जो डिनर है वो ही मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा एक पकौड़ा लिया था मैंने, और थोड़ा सा मैंने डुगू के लिए अलग करके लिया था कि डिनर में भी काम आ जाएगा डुगू के, अगर उसे कढ़ी चावल खाने होंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कढ़ी का तड़का लगाया है। इसमें मैंने डाला है राई और मेथी, उससे थोड़ा सा भुनने देंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची और लहसुन डाली। कई बार मैं प्याज टमाटर का भी लगाती हूँ, पर ज़रूरत नहीं होती। टमाटर मेरे को समझ में नहीं आता, ज़रूरत नहीं होती है। प्याज मेरे को लगा कि यार बहुत उस टाइम पे डुगू हल्ला मचाने लगा था, तो मैंने प्याज नहीं डाली इसमें। या मैं थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करके इसे थोड़ा सा भून लेंगे तेल में। अगर एकदम गैस पे रखते तो वो जल जाती है। तो यहाँ पे जो हमारी कढ़ी है रात के डिनर के लिए वो भी हो गई है तैयार। तो जब पूरा खाना है पूरे दिन का वो मैंने तैयार कर दिया है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैंने शुरू कर दिया था, पर मैं खुद नहीं आ पाई क्योंकि मैं बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। मैं सुबह से उठ के काम करी थी। मैंने 3 मील रेडी करी, जिसमें से एक मील हम लोग की ऐसी थी कि ब्रेड एंड चाय खा ली थी हम लोगों ने, तो दिखाने वाली थी। डुगू की मैंने 3 मील तैयार की है और उसका रात का डिनर रखा हुआ है। अब मेरे को नाश्ता देना है। आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी, मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, मुझे कॉपीराइट लग सकता है।
तो डुगू भी पापा के साथ में है और शाम हो रही है। और राजा जो है ना, उन्हें मैंने बुलाना पड़ गया, मुझे कुछ काम था, तो मैंने बोला पहले मैं वो कर लेती हूँ और उसके बाद फिर जो व्लॉग है वो स्टार्ट करेंगे। आज व्लॉग में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ, जो मैं प्लान करी थी कि मैं अपने घर पे दिखाती, पर उस टाइम पे पापा की तबीयत ख़राब हो गई। और अगर आपने प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत बड़ा शौक था। बट उस चीज़ से हम लोग निकले हैं। आज पापा चेकअप कराने गए थे, कल नहीं जा पाए थे क्योंकि अभी कुछ वेडिंग का भी चल रहा है अभी, कि मेरे भाई की शादी होनी है, तो उससे पहले रिश्ते हैं वो फाइनल करने हैं। तो कल मेहमान आए हुए थे घर पे, और उसके बाद फिर आज पापा गए। पापा को थर्सडे जाना था, पापा फ्राइडे गए हैं। और पापा का जो बीपी था वो 168 एंड 110 था, तो मेट्रो ही गए थे वो फरीदाबाद, क्योंकि वहीं पे चेकअप होना था। तो पापा को 15 डेज़ का रेस्ट बोला है फिर से। और पता है मेरे को अभी एक वीडियो शूट करनी है, उसके लिए मुझे उस रूम में जाना है। उस रूम में जाने से पहले मुझे इतना डर लग रहा है, क्योंकि पता है आजकल क्या हो गया है, डुगू ना पापा के पास रुकता है ना किसी के पास। मतलब वहाँ पे भी ऐसा होता था कि मैं भग गई तो ठीक है, वरना कोई वो नहीं, बहुत रोता है। मैं आपको इसका एक लाइव डेमो अभी देती हूँ। मतलब वो पूरे टाइम उसे सिर्फ मेरे पास रहना है, जब मैं काम कर रही हूँ तो उसे वहीं रहना है, रसोई में भी रहना है। मेरे को कुछ लोग कह रहे थे कि आप एक गेट लगा लो, कुछ लगा लो, या मैं पूरे दिन अकेली रहती हूँ और नहीं लगा सकती मैं। जब मैं किचन में काम करती हूँ तो डुगू वहीं पे रहता है, तो वो सेफ रहता है। आज डुगू 2 बार गिर भी गया, यहाँ पे गिरा। पता नहीं हॉल में मेरे को लग रहा है कि मैंने ना पोछे में आज डिटॉल डलवाई थी, थोड़ा सा नमक डलवाया था और फिनाइल डलवाई थी। मुझे वही लग रहा है स्लिपरी हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे मैट थोड़ी सी वो है, वही 2 बार यहीं पे गिर गया। लाइव है एकदम। अच्छा खासा लेट के मत देख रहा था वो गाना है। हाँ, तो अभी फिर भी ये मेरे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। अब मैं जाके देखती हूँ। पता चले अभी जाओ। बंद करो दवाई। क्या लेटे थे ना आराम से, क्यों अभी तो नहीं देखा? अरे मैं काम ही करने जा रही थी, मैं वो लेने आई थी। उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया है यार। राजा से आपके बिना राजा से नहीं संभल रहा है। हाँ जी बेबी, तो इसलिए यार मैंने अपना जो खाना थे वो पहले ही बना लिए थे। वो चल रहा है। हाँ, अभी हम जाएंगे आपकी एल्बम दिखाने। आंसू वाला रो दिया रे। आ गए देखो आजा। नहीं आना, नहीं आएगा। आजा। ये से खेल बना देखो। आजा। बस ओए 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 ओए, आप फोड़ दी। हाँ। देखो जबरदस्ती। हाँ, ये देखिए, ये है, ये चल रहा है अभी हमारे घर में। आजा। ओए 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 कर जा। अब बताइए कैसे चलेगा? ऐसे काम बताओ। अब मेरे को आपको पता है मुझे वॉशरूम जाना इतना मुश्किल है। जल्दी आ, आजा। कहीं पे भी गिर रहा है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। खेल समझ के रखो। हाँ, मम्मा का बच्चा। बोला यही निकलो यहाँ से। यार कुछ बच्चे होते हैं ना जो पापा के पास आराम से जाते होंगे, ये नहीं जाता है। किसी के पास नहीं जाता आजकल। ये किसी के पास नहीं जाता है। अब आप सबके पास जाता है। को लगता है कि मैं किसी को दे के काम करूं तो रोता ही रहेगा, मुझे पता है। जब राजा से, जो कि सुलाते भी, पता है अभी सोने ही जाएगा, जब नींद आएगी ना से पूरे दिन में, तो राजा के पास जाता है चल के कि मेरे को जो सुला दो। आजा। पकड़। आ गया। हाँ, अब देखिए मेरे पास आने के लिए। आजा। मेरे बाबा है। आपने देखा क्या है। और अब इसी कॉर्ड जो है ना वो निहायत ही फैली हुई है। यहाँ पे 2 बेडशीट धोने वाली है। ये मैंने अभी एक उतार के रखी थी, ये 2 तकिए रखे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा ऊपर से कॉर्ड टूट भी गई है इसकी। हाँ।
तो चलिए अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारी एल्बम। राजा ने लाइटें जला दी है। एल्बम का फ्रंट ये ना थोड़ी स्पार्कलिंग है, स्पार्कलिंग बोल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा मतलब स्पार्क क्या बोलते हैं ऐसे हाईलाइटर टाइप का स्पार्क्स है ना, लाइक शाइनी है थोड़ी सी, तो इसलिए कैमरे में थोड़ी सी अजीब दिख रही होगी। क्यों दिखाओ? ये देखो नहीं कैमरे में जी दिख रही। अच्छा वैसा स्पॉट्स है ना, स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, तो इसमें थोड़ी अजीब दिख रही है। तो ये है डुगू की कार। तो डुगू बैठा था ऑन BMW बच्चों की 5188 और अभी इसकी खरीदनी भी है, पर हमारे पास जगह नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि खरीदेंगे तो चलाएगा कहाँ ये। उसके बाद फिर ये है मेरी और राजा की फ़ोटो। तो ये हम तीनों की फ़ोटो। ये है केक की फ़ोटो। हैप्पी बर्थडे अद्विक्स लिखा है, तो उसने गड़बड़ कर दिया है, उसमें वेलकम टू अद्विक्स बर्थडे था, तो उसने ना क्या किया, पोस्ट ऑफिस S को यहाँ पे बना दिया इसके बर्थडे में ही S। तो ये एक वो है, बाकी ठीक है। उसके बाद अद्विक आप खोलोगे खोलोगे खोलोगे, ये देखिए खोलने भी नहीं दे रहा। नो स्क्रैचिंग, हर चीज़ पे स्क्रैच मारता है। तो इसमें अद्विक है ना, अद्विक की फ़ोटो है, ये इसकी बहुत ही प्यारी फ़ोटो है। ये ऐसी थोड़ी सी सीरियस फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो बहुत प्यारी कॉर्नर वाली। एंड ये है इसकी कार वाली सेकंड पेज पे। तो ना ऐसा लग रहा है मुझे खांसी आ रही थी, और मुझे नहीं लगता कि इसके रहते मैं आपको एल्बम दिखा सकती हूँ। ये एल्बम पे लाते घुसे, ठीक है, सब कुछ बजा रहा है, वो एल्बम के पीछे ही पड़ा हुआ है। ये एल्बम फाड़ देगा, तो एक सेकंड मैं अभी थोड़ा सा इससे अलग होना पड़ेगा। एल्बम दिखाने क्यों देगा, एल्बम दिखाने क्यों देगा, गाती रहती रहती। तो चलिए इसके लिए दूध और बिस्किट लाते हैं, इसको दूध और बिस्किट खिलाते हैं, फिर इसको बाद में 2 घंटे बाद कराएंगे डिनर। तो ये आ गए हैं डुगू का दूध बिस्किट। तो ये 60 ml फॉर्मूला एंड 3 बिस्किट। मेकअप उतारूंगी, तो मुझे लगा वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको जो एल्बम है वो ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ डाली हैं इसकी, और 3 फ़ोटो डाली आई थिंक। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो मेरी इंस्टा की आईडी है चांदनी ब्यूटी जोन। हाँ बस चांदनी ब्यूटी जोन है, नई आईडी है, क्योंकि अगस्त में आई थिंक अगस्त में हुआ था मेरी आईडी के साथ कांड। वो आईडी मुझे आज तक नहीं मिली। तो चलिए मैं आपको जल्दी फटाफट जो एल्बम वो दिखाती हूँ, क्योंकि डुगू जो है वो सोएगा, तो अभी राजा के पास खेल रहा है वो। तो सबसे पहले तो ये है इसका फ्रंट कवर। तो ये जो एल्बम है ना, ये लंबे में है। तो यहाँ पे है डुगू, मेरी और राजा की फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलती है डुगू की 4 फ़ोटो। तो नहीं, यहाँ पे इसकी ये वाली फ़ोटो बहुत ज़्यादा प्यारी है, और मेरे पास इंस्टा के ही नोटिफिकेशन आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इंस्टा पे फ़ोटो डाली। मैं इंस्टा पे पता नहीं लास्ट मैंने डुगू की डाली थी। मैं इंस्टा पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ आजकल, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये है डुगू की ये वाली फ़ोटो, ये एकदम क्लोजअप शॉट है इसके। उसके बाद ये है हम लोगों की फ़ोटो। तो इसमें मेरी ये वाली फ़ोटो है, एंड मैं काफ़ी ज़्यादा हेल्दी लग रही हूँ, मतलब मोटी हो गई थी मेरे को लग रहा है मैं जाके, अभी भी मोटी हूँ। उसके बाद ये है डुगू की फ़ोटो। ये मेरी और राजा के कुछ शॉर्ट्स थे, ये हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे, पर मैंने ये वाला सिलेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इसमें मेरे को मेरा फेस नहीं अच्छा लग रहा था। ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है फ़ोटो। तो कुछ फ़ोटोज़ मैं फ्रेम करा के अपने बेडरूम में और हॉल में सोच रही हूँ लगाने की। तो ये जो फ़ोटोज़ है ना, ये लगानी हम लोगों को। तो ये अद्विक की खड़ी हुई फ़ोटो। तो अद्विक इस दिन पूरा बिना सपोर्ट के खड़ा हुआ अपने बर्थडे वाले दिन। उसके बाद फिर ये वाली फ़ोटो है, ये जो है ना, ये हम लोग की डांस करते हुए घर के बाहर की फ़ोटो। आप लोगों ने वीडियो देखी ही होगी। तो ये है, पता नहीं मैं खास रही थी क्या कर रही थी, जब डांस उसको बोला कि ये फ़ोटो क्यों डालती, तो बोला डांस में तो कैसा ही फेस होता है, तभी ओरिजिनल लगती है, तो उसने डाली। नीचे ये है मेरी बहुत ही खुश फ़ोटो। और हम लोगों को ना इस टाइम पे 1033 फीवर था। डुगू को भी फीवर था, मुझे भी फीवर था, राजा को। हम लोग की तबीयत बहुत खराब थी। मैंने डुगू के बर्थडे पे खाना नहीं खाया, मुझे याद है, मैंने दाल और 2 चम्मच चावल खाए थे। उसके बाद ये है डेकोरेशन की फ़ोटो। तो हम लोग का वही बर्थडे बना जैसे हमने सोचा था। एंड यहाँ पे ये है डेकोरेशन वाली फ़ोटो, जहाँ पे केक कटा था। उसके बाद फिर ये पूरी उनने जो डेकोरेशन वाली फ़ोटो लाइक खाने की, ये पूरी फ़ोटोज़ डाली है। ये हमारी एंट्री की फ़ोटो है, ये और ये डुगू की हमने
बालकनी में खींची थी, वो वाली फ़ोटो है। तो इसका ना वो लगाया था इनने फ़ोटो का कटआउट डुगू के। उसके बाद फिर ये मेरी और डुगू की फ़ोटो है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, और मैं कुछ फ्रेम कराऊंगी इनमें से। ये मेरी, राजा की और अद्विक की फ़ोटो है। तो मुझे बताइएगा कि कौन सी फ़ोटो है जो हमें फ्रेम करानी चाहिए बेडरूम के लिए। उसके बाद फिर ये मेरी कहीं देखते हुए फ़ोटो है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी, मेरे को लग रहा था इसे फ्रेम कराएंगे। इसमें देखिए हम लोग की जो स्माइल है ना बहुत अच्छी, बस डुगू हो रहा है इसमें, क्योंकि डुगू जब एंटर हुआ था फीवर था उसे, तो वो थोड़ा सा था। पर ये वाली फ़ोटो भी देखिए, ये जो फ़ोटो है ये इसमें भी रो रहा था, इसमें मेरा बेटा प्यारा सा। और ये जो है, ये है मेरे नाना जी, यानी मम्मी के मामा हैं। ये मेरे मौसी के हस्बैंड है, लाइक मेरी बड़ी मम्मी की बड़ी बहन के हस्बैंड है। ये हैं पड़ोसी, हम लोग के घर के सामने रहते हैं वहाँ वाले। उसके बाद ये मेरी, उसके बाद ये है दीपा की फ़ोटो, मेरी छोटी बहन। फिर ये है मेरी मम्मी की फ़ोटो, और उसके बाद ये है मेरी, राजा की और अद्विक की बैठी हुई फ़ोटो। तो हालत बहुत ज़्यादा बैंड की, मेरी तो आँखें ही नहीं खुल रही थी इसमें। उसके बाद फिर ये मेरे मामा हैं, और ये मुझे नहीं मालूम है। और उसके बाद फिर ये जो है ना, ये वो जो मैंने आपको दिखाया था मम्मी के मामा जी, उनकी वाइफ हैं। और ये दीपा मम्मी, एंड ये मेरी मौसी है, मतलब बड़ी मौसी। फिर ये है अद्विक की फ़ोटो, बहुत ही प्यारी है। उसके बाद फिर ये है राजा की फ़ोटो, राजा की मेरी, हम लोग की फैमिली फ़ोटो। इसमें राजा अद्विक को कुछ कह रहे थे, और ये हम लोग की एक अच्छी सी हैप्पी फ़ोटो है। उसके बाद ये एक और फ़ोटो है, एंड मैं आपको पूरी दिखा नहीं पा रही, देखिए ऐसी एल्बम है ये। उसके बाद फिर ये मैं, राजा और अद्विक, और ये भी मैं, राजा और अद्विक। यहाँ मैंने हाइलाइटर लगाया, राजा के बिना हाइलाइटर लगाए शाइन है चेहरे पे। फिर ये मेरी कुछ पोजेस उन्हें लिए थे पूरे। तो पता है बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो कि मैं फ्रेम करा के मैं सोच रही थी लगाने के लिए रूम में। और ये है अद्विक की यहाँ वाली फ़ोटो। तो ये हम लोग की उसने थोड़ी सी ग्रीन उसमें दी थी, क्योंकि मेरी फ़ोटो इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी। और उसके बाद फिर ये वाली बहुत ही क्यूट है, पता है बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह आई थी। और हम लोग की जो वीडियो है ना वो भी बहुत अच्छी आई थी। उसके बाद फिर ये जो है, इसमें अद्विक कुछ कर रहा है, और इसमें मैं बहुत ही भयानक मोटी लग रही है, लेकिन डबल चिन दिखा रही है। उसके बाद फिर ये है अद्विक की, क्योंकि अद्विक का बर्थडे था तो अद्विक को मेन फोकस होना चाहिए। मेरी फेवरेट 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 फ़ोटो ये है, ठीक है। और साथ में ये वाली फ़ोटो, इसमें अद्विक की जो स्माइल है ना बहुत प्यारी है। ये जो है, ये है हम लोग की फैमिली फ़ोटो, ये भी हम लोग की फ़ोटो, ये भी हम लोग की फ़ोटो। ये अब आती है कुछ डांसिंग वाली फ़ोटो, ये हम लोग डांस करते हुए बहुत ही हिम्मत जुटा के डांस किया था। ये बहुत ही प्यारी फ़ोटो है, इसमें मम्मी पापा मैं और राजा डांस कर रहे हैं। ये भी बहुत प्यारी फ़ोटो है, जिसमें मम्मी पापा और मैं डांस कर रहे हैं, और राजा भी है पीछे। और ये मम्मी को मैंने कैमरा दिया था, आई थिंक हम लोग जब डांस कर रहे थे तो मम्मी थोड़ी सी ब्लॉगिंग करी थी, फ़ोटो बहुत अच्छी थी, मैंने बोला ये फ़ोटो डालनी है। उसके बाद फिर ये डांसिंग फ़ोटोज़ हैं जिसमें हम लोग डांस कर रहे हैं। ये मम्मी और मेरी बहुत ही प्यारी सी फ़ोटो है, ये भी मम्मी की फ़ोटो है, ये भी मम्मी और मेरी बहुत ही प्यारी सी फ़ोटो है। फोकस नहीं कर रहा पता है। उसके बाद ये मेरी मम्मी की बहुत ही ज़्यादा प्यारी फ़ोटो है, मैं सबका प्यारी प्यारी फ़ोटो। आखिर में आप ही लोग बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये एल्बम। के बाद यहाँ पे डांस करती हुई फ़ोटो है, यहाँ पे भी सब लोग डांस कर रहे थे। तो अद्विक के बर्थडे में बहुत डांस हुआ है, जितना शादियों में होता है ना वैसा डांस हुआ है। ये मेरी सिस्टर की फ़ोटो है। उसके बाद फिर मेरी झाँकने वाली फ़ोटो, बहुत सारी फ़ोटो मैंने सिंगल खिंचवाई थी। ये और ये डांस करने वाली बीच में है, डेकोरेशन वाली हो गई। और यहाँ पे आते हैं हम डांस वांस की फ़ोटो। ये मेरा बैक ऑफ द गाउन था, ये गाउन मैंने घर ही पे छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास, हम लोग के पास इतना लगेज था कि इसको लाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये भी हो गया। तो इसमें से मैं बहुत सारी फ़ोटोज़ जो हैं वो करा सकती हूँ। तो कोलाज सोच रही थी, और मैं कुछ 2 बिग फ्रेम की सोच रही थी, और एक प्री प्रेगनेंसी शूट से वाली सोच रही थी। तो ये हम लोग की डांस करने वाली फ़ोटो भी है इसमें। ये वाली फ़ोटो जो है, ये देखिए वो बैंड करने बोला था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बट आपको कहीं से फील नहीं होगा बिकॉज हमने इतनी एनर्जी जो थी इसके बर्थडे पे वो करी थी कि हमें एनर्जी मिले। इस पर ट्यूबलाइट पड़ रही है। तो ये है अद्विक की केक कटिंग
लाइक बर्थडे की फ़ोटो। गर्मी इतनी थी कि केक वन साइड झुक रहा था कि जितनी जल्दी काट लो। उसके बाद ये सब लोग थे अद्विक की केक कटिंग सेरेमनी में। ये बहुत ही प्यारी फ़ोटो है। इसमें है मम्मी, मैं और अद्विक। उसके बाद फिर अद्विक को केक खिलाती हुई उसकी मम्मी। फिर सब लोगों ने अद्विक को थोड़ा थोड़ा केक चखाया है और फिर हमने बोल दिया था कि फ़ोटो के लिए से चम्मच दिखा दो, मत खिलाओ, क्योंकि बहुत केक हो रहा था। तो ये हम लोग तीनों की फ़ोटो है। ये केक के साथ है मेरी सिस्टर की फ़ोटो, देन फिर मेरी मम्मी की फ़ोटो। ये पता है एल्बम आके ना बहुत लोगों ने देखी भी घर आके कि एल्बम आ गई। और मैं कब की दिखाने वाली थी एल्बम, पर मैं दिखा ही नहीं पाई आप लोगों को फ़ोटो। उसके बाद ये जो फ़ोटो है ये भी बहुत प्यारी है। तो यहाँ पे हम एक पेज ख़त्म करते हैं। और फिर यहाँ पे आती है मेरी बहन केक खिलाते हो। तो अद्विक को मेरी बहन बहुत प्यार करती है। इतना प्यार मैंने शायद दीपा को करते हुए नहीं देखा होगा। अद्विक को तो वो ऐसे प्यार करती है कि मैं आपको आई थिंक मेरे पास वर्ड्स नहीं है उसके। उसके बाद फिर ये मैं और अद्विक, और यहाँ पे सब लोग अद्विक को केक खिला रहे थे। ये देखिए बहुत केक खाया उसने वैसे इस दिन। अपने बर्थडे के दिन तबीयत ख़राब थी बट केक खा रहा था। और ये देखिए एक बहुत ही अच्छी फ़ोटोज़, मतलब ये सबके साथ खिंचवाई हुई फ़ोटोज़ है ना, लाइक एल्बम में और भी लोग थे। एंड देन फिर ये इसकी फ़ोटो है। तो इसकी हमने अरेंजमेंट करी थी, बहुत ही प्यारी। मतलब ये पता है एंडिंग में आते आते अपनी बर्थडे की ये खुश हो गया, तब हमने ये शॉट्स लिए थे। जब स्टार्टिंग में हम लोग एंटर हुए थे उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, तो उस टाइम तो हम लोग ये शॉट नहीं ले पाते। पर उसके बाद फिर जब एक बार सो गया फिर उठा है अपने बर्थडे पे ही केक काटने के टाइम पे, तब ये थोड़ा खुश हुआ था। उसके बाद फिर अद्विक की ये वाली फ़ोटोज़। एंड ये देखिए, तो ये पता बहुत ही प्यारी एल्बम बनी है इसकी। यहाँ पे है मैं, अद्विक के पापा और अद्विक। और ये देखिए हम लोग बहुत खुश हो रहे थे। हमने एक डांस भी परफॉर्म किया था, लाइक बिना प्रिपरेशन के, पर कर लिया था। और उसके बाद ये वाली फ़ोटो। एंड ये है अद्विक की बहुत ही क्यूट सी फ़ोटो। और इसमें हमने यहाँ पे चलाया था वो गाना था ना, इतनी सी खुशी, इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का। लाइक उसमें वो लाइन थी ना, दबे दबे पाँव से आए हाले हाले जिंदगी। तो उस पर हमने लाइक उस लाइन पे इसको चलाया था। तो ये है फ़ोटो। और ये हमारी किसी किसी करने वाली फ़ोटो है मेरी और अद्विक की। ये मेरी और अद्विक के पापा यानी राजा की फ़ोटो है। ये अद्विक की बहुत ही खुश हो रहा था, ये हैप्पी हो रहा था, बाद में खुश हो गया था ये। और ये मेरे को नहीं मालूम है, मेरी बहन ने ना ये पर्सनल जब एल्बम आई थी तो उसने बोला ये वाली देखना फ़ोटो एक बार। और इसमें देखिए इसमें सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ, पर मेरा मुंह देखिए, इसमें सब कुछ परफेक्ट है, बस मेरा मुंह देखिए, सुअर टाइप का मुंह बना के रखा हुआ मैंने इसमें, है ना। तो फिर मेरी मैम वही थी पता नहीं फ़ोटो देखना ज़रा, तो फिर मैं देख के हम लोग हंस रहे थे। पर इसमें जो अद्विक की फ़ोटो है वो बहुत अच्छी है। और अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं इसे फ्रेम भी करा सकते हैं, तो नहीं है। सुअर टाइप का मुंह बनाना कभी कभी चलता है। मैं इसको शायद देखते हुए डर रही थी, पता नहीं क्या मेरे मुँह पे एक्सप्रेशन थे। उसके बाद यह है एक फ़ोटो। इसमें मेरी ईयरिंग नहीं है क्योंकि मेरी ईयरिंग बार बार निकल रही थी। छोटी वाली ईयरिंग है, बड़ी वाली ईयरिंग नहीं है। और ये देखिए ये हम लोग की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, यहाँ पे डांस करती हुई फ़ोटो। ये हमारी एक सर्कल की तो फ़ोटो बनती थी, ये वाली फ़ोटो भी बनती थी। और ये देखिए, ठीक है। और अब देखिए पता है एक और फ़ोटो देखिए, इसमें ऐसा लग रहा है कि मैं राजा को डांट रही हूँ, हालांकि मेरी तबीयत खराब थी। राजा को बोली थी जल्दी चलो बस, अब नहीं करना डांस, अब नहीं करना डांस। तो इसमें ना मेरा शक्ल देखिए बस। तो ये फ़ोटो भी दीपा ने भेजी थी, मुझे याद आया, कुछ फ़ोटोज़ ने निकाली थी कि कितना गुस्सा आ रहा है शिवानी को। अब ये देखिए आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दीपा ने बोला था आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कोई और है क्या। तो ये उसने कैप्शन करके मुझे ये वाली फ़ोटो भेजी थी फ़ोन पे। ये बहुत प्यारी फ़ोटो है ये वाली भी, तो ये वाली भी करा सकते हैं। मैं पता बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, आप बताइएगा, ठीक है। ये मेरी और राजा की है, लाइक हम लोग की कपल फ़ोटो भी होगी। और ये है मेरे मौसी जी। उसके बाद ये हमारी थोड़ी सी फैमिली फ़ोटो। पता नहीं उस दिन क्या हुआ था कि हम पाँचों ने फ़ोटो ही नहीं करवाई है, बट अलग अलग है। ये मम्मी की और मेरे प्यारे से पापा की फ़ोटो। उसके बाद फिर ये है मामा, मौसी और मम्मी, मतलब तीनों भाई बहन की फ़ोटो। उसके बाद फिर मतलब यहीं पे हम लोग को फिट होना था इस फ़ोटो में, मतलब राजा, मुझे और अद्विक को। तो ये है दीपा, पापा और मम्मी की फ़ोटो। मेरा भाई नहीं आया था क्योंकि वो मेडिकल कैंप में गया हुआ था। बाद फिर आते हैं हम एंडिंग पे, और यहाँ पे है एक बड़ी सी लाइक लॉन्ग लेंथ फ़ोटो। इसमें मेरी ईयरिंग नहीं है, मैंने बोला मेरी ईयरिंग बार बार गिरी थी, मैं बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। हालांकि मुझे मेरा आउटफिट बहुत अच्छा लगा था। एंड ये है डुगू की, पता है थोड़ी सी ऐसी लगती है ना पुराने ज़माने की फ़ोटो, बच्चों की जो रहती थी। और उसके बाद फिर ये मेरी और राजा की प्यारी सी फ़ोटो। और यहाँ पे
एंड होती है हमारी प्यारी सी एल्बम भी। चलिए अब मैं एंड करती हूँ इस ब्लॉग को भी इस एल्बम के साथ, क्योंकि डुगू को आ रही है नींद, अब वो रोने लग पड़ा है। तो अब मैं जा रही हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए